बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 अक्टूबर 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मौसम सरमा की आमद, अरुला टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए तैयार। अरुला शहर नई सरगर्मियों से भरपूर मौसम सरमा के इस्तकबाल की तैयारी कर रहा है। एसपीए के मुताबिक अरुला ने फ़ज़ाई राब्ता नेटवर्क को मज़ीद वुसअत दी है ताकि दुनिया भर और खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों से वाले जो सियाह हैं शुमाल मगरबी जज़ीरा अरब में वाक़ई इस दिलकश नखलिस्तान तक ज़्यादा आसानी से पहुँच सकें। अरुला इंटरनेशनल एयरपोर्ट 26 अक्टूबर से अगले साल 28 मार्च तक हर हफ्ते तकरीबन 27 परवाज़ों की मेज़बानी करेगा। उनमें 3 परवाज़ें हफ्तावार दोहा से होंगी जो कतर एयरवेज़ के ज़रिए चलाई जाएंगी, जबकि रॉयल जॉर्डियन एयरलाइन भी अरुला और उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान के दरमियान हफ्ते में 2 परवाज़ें शुरू करेगी। कतर एयरवेज़ के दोहा से अरुला के लिए फ़्लाइट जो दोहा के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ज़रिए 90 से ज़्यादा ममालिक को जोड़ती हैं, शुमाल मगरबी जज़ीरा अरब को दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से जोड़ने वाली एक नई फ़ज़ाई राहदारी फ्राहम करेगी, जिससे ये मुनफरद सियाहती मंजिल लाखों मुसाफरों के लिए मज़ीद काबिल रसाई बन जाएगी। अरुला ओमान का फ़ज़ाई रास्ता सिर्फ एक नया सफरी ऑप्शन नहीं बल्कि 2 खित्तों के दरमियान गहरी सकाफती रवाबत की अलामत भी है, जहाँ नबती तहजीब ने सदियों पहले जो है उसको यकजा किया था। अरुला के सरमाई परवाज़ों के शेड्यूल में सऊदी एयरलाइन की रियाद और जद्दा से रोज़ाना की बुनियाद पर 2 परवाज़ें शामिल हैं। फ्लाइनास 5 हफ्ता में जो है परवाज़ें चलाएगी, जिनमें 3 रियाद से होंगी और 2 दमाम से होंगी। फ्लाई दुबई से हफ्ते में 3 परवाज़ें चलाएंगी, जबकि कतर एयरवेज़ भी दोहा से बुध, जुमेरात, जुमा और इतवार को जो है 3 परवाज़ें चलाएगी। एक्सट्रीम एच वर्ल्ड कप सऊदी अरब में माहौल दोस्त कार रेस। सऊदी अरब के कुदिया सिटी में इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का इफ्तिताही एक्सट्रीम एच वर्ल्ड कप आज 9 से 11 अक्टूबर तक मुनक़्क़द हो रहा है। एसपीए के मुताबिक FIA एक्सट्रीम एच वर्ल्ड कप, जो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली मोटर स्पोर्ट है, उसने सऊदी अरब के कुदिया सिटी को अपने पहले इवेंट की मेज़बानी की तस्दीक की है। ये रेस जबल जो तवीक है उसके दिलकश पस मंज़र में मुनक़्क़द होगी, जो इस वक्त दुनिया के एक मुमताज़ मोटर स्पोर्ट्स मुकाम में तब्दील होने के अमल से गुजर रहा है। ये दुनिया का पहला शहर है जो मुकम्मल तौर पर एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। यहाँ खेल और सकाफत एक साथ मिलते हैं। ट्रैफिक हादसे के बाद 1 माह कोमा में रहने वाले नौजवान की जान बच गई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी होने वाले 16 साल जो नौजवान है वो 1 माह कोमा में रहने के बाद होश में आ गया। किंग साउद मेडिकल सिटी में जख्मी नौजवान के कई ऑपरेशन किए गए जो कि कामयाब रहे। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी होने वाले नौजवान को 1 माह पहले बेहोशी की हालत में रियाद के किंग साउद मेडिकल सिटी हॉस्पिटल लाया गया। जख्मी नौजवान का तिब्बी मुआयना करने पर मालूम हुआ उसे सर और मुख्तलिफ मकामात पर शदीद चोटें आई थीं। सर में लगने वाली चोट से खून जमा हो जाने के बायस नौजवान मुकम्मल तौर पर कोमे में चला गया। डॉक्टरों का कहना था नौजवान की हालत को देखते हुए इस पर मुकम्मल तौर पर मसनूई तनफ़्फ़ुस पर रखा गया। ऑपरेशन के बाद उसे ICU में शिफ्ट किया गया, जहां उसे मुश्किल बुनियादों पर ऑब्जर्वेशन में रखा गया और मुसलसल निगरानी और बर वक्त इलाज से फ़र्क पड़ने लगा। 1 माह मुसलसल कोमा में रहने के बाद नौजवान की हालत में तेज़ी से बेहतरी आने लगी। मसनूई तनफ़्फ़ुस की ज़रूरत ख़त्म होने पर जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ अब वो तेज़ी से सेहतयाब हो रहा है। अगस्त के दौरान एयरलाइंस के खिलाफ 2313 शिकायत मौसूल। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी गाका ने अगस्त 2025 के दौरान मुसाफिरों की जानब से मौसूल होने वाली शिकायत की दर्जा बंदी की है और एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करने वालों और हवाई अड्डों का दर्जा बंदी इशारिया जारी किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि अगस्त के दौरान एयरलाइंस के खिलाफ कुल 2313 शिकायत मौसूल हुई हैं। उनमें सऊदी एयरलाइन सबसे कम शिकायत वाली कंपनी करार पाई है, जिसके खिलाफ हर 1 लाख मुसाफरों में 37 शिकायत दर्ज हुई हैं, जबकि शिकायत के बर वक्त अदाले की शरह 98% रही है। महकमे ने कहा फ्लाइनास दूसरी कम शिकायत वाली एयरलाइन रही है, जिसके खिलाफ 42 शिकायत हुई, 1 लाख मुसाफिर मौसूल हुई और शिकायत के बर वक्त अदाले की शरह 100% रही है। फ्लाई डील तीसरे नंबर पर रहा, जिसके खिलाफ शिकायत 43 रही फी 1 लाख मुसाफरों पर और शिकायत के अदाले की शरह भी 100% रही है। अगस्त के दौरान शिकायत में सबसे ज़्यादा जो मौज़ूआत हैं वो परवाज़ों से मुतल्लिक मसाइल रहे हैं, उसके बाद सामान की खिदमत और फिर टिकटों के मामला शामिल थे।
महकमे ने बताया कि जद्दा का शाह अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन एयरपोर्ट में सरफहरिस्त रहा जहां शिकायत की शरह सबसे कम थी। हर 1 लाख मुसाफिर पर सिर्फ 1% यानी 24 शिकायत, जबकि शिकायत के बरवक्त अदाले की शरह 96% रही। ये दर्जाबंदी उन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों के लिए है जिनसे सालाना 6 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिर सफ़र करते हैं। सऊदी अरब में मज़ीद पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार की खुशखबरी। सऊदी अरब में मज़ीद पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार की खुशखबरी है क्योंकि हुकूमत ने सऊदी अरब को अफरादी क़ुव्वत की बरामदात दुगना करने की मनसूबाबंदी कर ली। अरब न्यूज़ के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान एक तारीखी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत के बाद अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अपनी अफरादी क़ुव्वत की बरामदात को दुगना करने का मनसूबा बनाया है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि सऊदी अरब को मुल्क की इंसानी वसाइल की बरामदात में पिछले 5 सालों में पहले ही मुसलसल इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान ने 2020 और 2024 के दरमियान 18,80,000 कारकुन सऊदी अरब भेजे, जो कि 2015 से 2019 के 15,60,000 से 21% ज़्यादा है। बताया गया है कि सितंबर में दोनों मुल्कों ने एक तारीखी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए जिसका मुश्तरका मकसद डिटरेंस को बढ़ाना और कई दहाइयों के फौजी और सिक्योरिटी ताउन को गहरा करना है। पाकिस्तानी हुकूमत के आला हुकाम बशमूल नेशनल फूड सिक्योरिटी के वजीर ने कहा कि इस्लामाबाद और रियाद दफाई मुआहदे की पैरवी में एक वसी इक़्तिसादी मुआहदे पर भी दस्तखत करेंगे। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के सीनियर डायरेक्टर का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी दफाई मुआहदा अफरादी क़ुव्वत की बरामद पर भी बहुत ज़्यादा असर डालेगा। मौजूदा औसत बरामद जो है हर साल तकरीबन 5 लाख कारकुन है और अगले साल हम 10 लाख लोगों को सऊदी अरब भेजेंगे। मालूम हुआ है कि हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ 2 तरफ़ा इक़्तिसादी मसरूफ़ियात और मुज़ाकरात की निगरानी के लिए वज़रा और हुकाम पर मुश्तमिल एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी है। पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों में तकनीकी तरबियती इदारे कायम करने की तजवीज़ दी है ताकि महारत की तस्दीक और मुकामी अफरादी क़ुव्वत की मुलाज़मत को बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में पाकिस्तानी कारकुनों के लिए ई वीज़ा सिस्टम की भी तजवीज़ है। माहिरीन सऊदी अरब में जाने वाले पाकिस्तानी कारकुनों की तादाद में इजाफे को उसके विजन 2030 के तहत सऊदी अरब में जारी तरक्याती मनसूबों से जोड़ते हैं, जिसके बायस हुनरमंद और नीम हुनरमंद गैर मुल्की मजदूरों की ज़बरदस्त मांग पैदा हुई है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब की जानब से 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी सऊदी अरब में बड़े स्टेडियम, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स और मेहमान नवाजी के बुनियादी ढांचे की तामीर के दरमियान गैर मुल्की मजदूरों की मांग को मज़ीद बढ़ा रही है। सऊदी अरब की लेबर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने महारत की तस्दीक के प्रोग्राम तकामुल के साथ पार्टनरशिप की है और नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन 62 जो हुनरमंद कैटेगरीज हैं उसमें वर्कर्स को सर्टिफिकेट दे रहा है, जिनमें कंस्ट्रक्शन के शोबे से लेकर टेक्निकल सर्विसेज भी शामिल हैं। नोबल इनाम बराए कीमिया सऊदी साइंसदान उमर यागी समेत 3 साइंसदानों को दिया गया। स्वीडन की रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने बुध को ऐलान किया है कि सऊदी साइंसदान उमर बिन यूनस यागी, जापानी साइंसदान ससुमु किटागावा और ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट रिचर्ड रॉबिन्सन को नोबल इनाम बराए कीमिया 2025 से नवाजा गया। ये एजाज़ उनकी इनकलाबी खिदमत के एतराफ़ में दिया गया जो उन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की तैयारी और तरक्की में अंजाम दी। ये ऐसी मरकबाती साख्तें हैं जो धातों और नामियाती अनासर को एक साथ मिलाकर नहायत बारीक जालदार ढांचे बनाती हैं और उनमें वसी मसमात पाए जाते हैं। जद्दा टावर का जो है एक और पार्टनरशिप को उनके साथ यह मनसूबा सऊदी अरब की क़यादत जो है उसके जज्बे को ज़ाहिर करता है और उनका कहना है कि हमें इस तारीखी कामयाबी का हिस्सा बनने पर फ़ख्र है। ट्रांसपोर्ट और नकलो हरकत के एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स में आलमी लीडर जो है उन्होंने जद्दा टावर प्रोजेक्ट के लिए बाज़ाब्ता तौर पर पार्टनर्स बनने का ऐलान किया है और ये दुनिया की बुलंद तरीन जो इमारत है वो मुकम्मल होगी। यह पार्टनरशिप को उनकी वसी महारत और तकनीकी क़यादत में मजबूत एतमाद की अक्कासी करती है और शहरी जिद्दत तराजी और स्मार्ट और पायदार शहरों की तरक्की के शोबे में सऊदी अरब के विजन 2030 को ज़ाहिर करती है। जद्दा टावर सऊदी अरब के अज़ाइम की अलामत और इंजीनियरिंग का एक शाहकार होगा। जद्दा में बहर अहमर के शुमाली साहिल का नज़ारा करते हुए ये दुनिया का पहला टावर होगा जिसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगी, जो इसे इलाकाई और आलमी सतह पर एक मशहूर तारीखी निशान बनाएगी। इस प्रोजेक्ट में लग्जरी रहायशी, तजारती और दफ्तरी यूनिट होंगे। आला दर्जे का होटल, दुनिया का सबसे बड़ा मुशाहदाती डेक शामिल होगा। इसमें ऐशो इशरत और इख्तराआत और पायदारी को यकजा करने वाले मुनफरद मॉडल की शक्ल दी गई है और
پیپل فلو کو یقینی بنانے کے لیے کون 67 ایلیویٹرز اور ایسکلیٹرز کی فراہمی کرے گا، انسٹال کرے گا، اور 10 منٹ جو ہے 10 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو جو ڈیسٹینیشن کنٹرول سسٹم ہے وہ بھی کون جو ہے وہ فراہم کرے گا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔